अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज तालु के बारे में कि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर का हफ्ता एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस आप लोगों को सोच में सबसे आगे, वक्त से पहले और रवायत शिकन समझा जाता है। अब वो लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते बल्कि अपना रास्ता अलग बनाते हैं। आप लोग हाल में रहते हुए भी मुस्तकबिल का सोचते हैं और अक्सर वही बातें कह जाते हैं जो वक्त आने पर सच साबित होती हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है जो नज़्म, असूल और हकीकत की नुमाइंदगी करता है, जबकि यूरेनियस जदीद एस्ट्रोलॉजी में आपका रूलिंग प्लैनेट माना जाता है जो आपको जिद्दत पसंद, बगावत करने और अचानक तब्दीलियों का तोहफा देता है। एक्वेरियस अफराद के अंदर एक अजीब तजाद पाया जाता है। दिल इंसानों के लिए धड़कता है मगर ज़िंदगी अपने ही असूलों पर एक्वेरियस अफराद गुजारते हैं। अगर बात करें इस वीक में आप लोगों के लिए प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से, तो एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए खामोश तैयारी, अंदरूनी बेदारी और आने वाली तब्दीलियों का पेश खेमा साबित हो सकता है। सन 12वें घर में मौजूद है जो तन्हाई, गौर फिक्र, पुराने बोझ उतारने और रूहानी सफाई की अलामत माना जाता है। ये वो वक्त है जब ज़िंदगी आपसे कहती है कि आगे बढ़ने से पहले अंदर ज़रूर झांक लें। सैटर्न दूसरे घर में मौजूद होकर माली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, खुद एतमादी और इक़दार पर सख्त नज़र डाल रहा है, जबकि जुपिटर 5वें घर में बैठकर तख्लीकी सलाहियत, तालीम, औलाद और मोहब्बत के मामले में आपको वुसअत देगा। मरकरी की पोजीशन दोस्तों, राब्तों और मनसूबाबंदियों को वाज़े करेगी, जबकि वीनस 10वें घर में इज़्ज़त, शोहरत और नरमी लेकर आएगा और मार्स 7वें घर में रहते हुए रिश्तों में शिद्दत, बहस या ताकत की कशमकश पैदा कर सकता है। ये तमाम प्लैनेट्स मिलकर एक ऐसा वीक बना रहे हैं जो बज़ाहिर तो खामोश है मगर अंदर से फैसला कुन रहेगा। कैरियर के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस कैरियर के हवाले से ये वीक आप लोगों के लिए खामोश मगर मायनी खेज पेशरफ्त का है। वीनस का 10वें घर में होना इस बात की अलामत है कि आपकी शख्सियत, अंदाज़े गुफ्तगू और प्रोफेशनल रवैया लोगों को मुतासिर करेगा। आप शायद खुद को पीछे महसूस करें मगर हकीकत ये है कि आपको गौर से देखा जा रहा है। सन 12वें घर में आपसे कह रहा है कि ये वक्त पसे पर्दा मनसूबाबंदी का है, ना कि हर बात ज़ाहिर करने का। अगर आपने इस वीक सब्र से काम लिया तो आने वाले महीनों में इस मेहनत का फल बेहतरीन सूरत में मिलेगा। मुलाजमत करने वाले एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक ज़हनी सोच, विचार और सिमत के तयन का है। पुराने ख्यालात, पुराने खदशात और पुराने सवाल एक बार फिर सामने आ सकते हैं। जुपिटर की पोजीशन सही लोगों से सही वक्त पर सही बात करने की तरफ माइल करेगी। अगर आप जॉब की तब्दीली या प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, मगर हतमी फ़ैसला एक्वेरियस जनवरी तक मौका रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिज़नेस करने वाले एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक नेटवर्किंग और मुस्तकबिल की प्लानिंग का है। मुश्तरी 5वें घर में नए आइडियाज़, तख्लीकी मंसूबे और नौजवानों या तालीम से जुड़े कारोबार में फ़ायदा दे सकता है, मगर मार्स 7वें घर में रहते हुए तंबीह कर रहा है कि पार्टनरशिप में ज़िद, अना या जल्दबाजी आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। इस हफ्ते एक्वेरियस कम बोलें, ज़्यादा सुनें और हर मुआहदे में अपने मामलात वाज़े रखें। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो माली मामलात में ये वीक एक्वेरियस के लिए एहतियात और ख़ुद एहतसाबी का है। आमदन बरकरार रहेगी मगर सैटर्न दूसरे घर में मौजूद है। हर खर्च से पहले अपनी प्लानिंग ज़रूर कीजिए। गैर ज़रूरी अखराजात या दूसरों की खातिर माली दबाव बाद में आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। अगर आपने नज़्म ज़ब्त सीख लिया तो यही वक्त माली पोजीशन को बेहतर करने के लिए बेहतरीन है। प्रॉपर्टी के हवाले से ये वीक खामोश पेशरफ्त दिखाता है। किसी पुराने ख़ानदानी मसले या जायदाद से जुड़ी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। ये हफ्ता हतमी फ़ैसला करने से ज़्यादा मुशावरत और डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए बेहतर है। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो एक्वेरियस अफराद के लिए दिल और दिमाग की कशमकश ये वीक लेकर आया है। मरकरी मोहब्बत में वुसअत और खुशगवार लम्हात दे सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहले से किसी रिश्ते में मौजूद हैं, मगर मार्च 7वें घर में छोटी बातों को भी बड़ा बनाकर पेश कर सकता है। इसलिए इस हफ्ते एक्वेरियस खामोशी, बर्दाश्त और दूसरों के नुक्ते नज़र को समझना सबसे बड़ी ताकत होगी। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक रिलेशन को तवाज़ुन देगा। शरीक हयात आपसे तवज्जो और वक्त चाहेंगे और अगर आपने ये दे दिया तो ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा।
غیر شادی شدہ افراد کے لیے دوستیوں کے ذریعے کسی خاص انسان سے ملاقات کے امکان ہیں، مگر یہ رشتہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا۔ جلد بازی مناسب نہیں، اور اگر کسی رشتے میں جلد بازی میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے تو ایکوریس اپنی کمپیٹیبلٹی ضرور چیک کروائیے۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بات کریں ایکوریس کی ہیلتھ کے حوالے سے تو ذہنی دباؤ اس ویک میں رہ سکتا ہے۔ زیادہ سوچنا، کم سونا اور خود کو الگ تھلگ رکھنا آپ کے انرجی لیول کو کم کر سکتا ہے۔ سورج 12ویں گھر میں آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آرام، نیند اور روحانی سکون اس ہفتے بے حد ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ متوازن غذا کھائیں، پانی کا استعمال کریں، صبح و شام کی واک ضرور کریں، خود کو پازیٹیو رکھیں اور جتنا ہو سکے اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں تاکہ آپ ذہنی طور پر خود کو پرسکون رکھ سکیں۔ جب آپ ذہنی طور پر خود کو پرسکون کریں گے تو آپ کے باقی معاملات اور جسمانی صحت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک تخلیقی سوچ اور سمجھ بوجھ کا ہے۔ مشتری 5ویں گھر میں تعلیم، ایگزام اور مقابلے میں حوصلہ افزا نتائج دے سکتا ہے، خاص طور پر وہ طلبہ جو آرٹس، ٹیکنالوجی یا بیرون ملک تعلیم کا سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ہفتہ بہت بہترین ہے۔ اس میں اعظم آف دی ویک کی بات کریں تو ایکوریس اس ویک میں یا حکیموں پڑھنا آپ کو روحانی طاقت عطا کرے گا۔ اگر آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا حکیموں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے معاملات میں وضاحت عطا کرے گا اور فیصلوں میں حکمت عملی نصیب ہوگی۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے خاموش تیاری، اندرونی صفائی اور آنے والی تبدیلیوں کا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ پرانے بوجھ اتاریں، غیر ضروری رشتوں اور خیالات کو چھوڑیں اور نئے سال کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں۔ یاد رکھیں ایکوریس آپ وہ زوڈیک سائن ہیں جو آج خاموش رہ کر کل دنیا کو حیران کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں تاکہ سٹارز کی اتنی پازیٹیو پوزیشن کو گین کر پائیں۔ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کیجئے، کیونکہ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو آپ کے تمام معاملات خود بخود بہترین ہوتے ہیں۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین معاملات بنا کر لائی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو بہترین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔